पको विद्युत ज्योति चकमकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा क्योंकि शेष है और शेष ही प्रशेष है शेष है। जोर जोर से गर्जना करने लगे। जब यह प्रसंग चल रहा था सारे राजा कांपने लगे। उन्होंने कहा भैया ये तो छोटे राजकुमार लग रहे थे, ये तो बड़े प्रतापी निकले। हम इतने 10-10 हजार लोग मिल के भी उस धनुष को हिला नहीं पाए और ये गर्जना कर रहा है कि रघुवर मुझे आदेश करे तो मन ही मन। उसी समय जब शुभ मुहूर्त देखा तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि इसको बिठाओ। इसको जो बोलना था वो बोल दिया। अब किसी गुरु का चेला कोई बड़ी बड़ी बात करेगा तो गुरु के लिए गर्व की बात हो जाएगी, सभा में उसका मान बढ़ जाएगा। जनक भी कांप करके बैठ गए कि मैंने ये क्या बोल दिया। फिर यहाँ पर जब योग नक्षत्र जब देखा कि अब शुभ समय आ गया है, शुभ समय का अर्थ ये है कि जब धनुष यज्ञ हो रहा था, धनुष के ऊपर राहु बैठा हुआ था और राहु जिसके सिर पे बैठता है वहां पर बल भी नहीं चलता है ना बुद्धि चलती है। जैसे ही देखा कि अब राहु ने सोचा कि अब यहाँ पे कोई वीर नहीं है इसलिए अपना काम हो गया, चलो धनुष यज्ञ खत्म, अब कोई यहाँ पर वीर नहीं है। जब धनुष यज्ञ धनुष भंग नहीं होगा तो सीता का विवाह भी नहीं होगा। ऐसा सोच करके राहु चला गया। अब शुभ घड़ी देखी, शुभ घड़ी देख करके श्री रामचंद्र जी उठे। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया जाओ रघुवर। रघुवर सहज नयन हो करके धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं धनुष की ओर। इधर माता सीता मन ही मन गणपति से प्रार्थना कर रही है, हे वक्रतुंड हे एकदंत कोई विघ्न मत आने देना, आज यह यज्ञ सफल कर देना। ये रघुवर को मैं पति के रूप में चाहती हूँ। श्री रामचंद्र जी सहस भाव में उठे और जा करके धनुष के पास गए और धनुष को उठाने से पहले अपने गुरु को प्रणाम किया। देखिए इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया। जब भगवान लंका को जीत करके आए तब उनसे पूछा कि आपने लंका कैसे जीती। तब उन्होंने कहा ये सब मेरे गुरु का प्रताप है, मेरे गुरु के ही प्रताप से मैंने लंका को जीता है। यहाँ पर भी सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम किया और गुरु को उठहु राम भंजहु भव चापा भेटहु तात जनक परितापा सुनि गुरु वचन चरण सिरुनामा हर्ष विषाद न कछुर रामा। अब यहाँ पर रामचंद्र जी उठे, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा अतिलाघव उठाउल धनुलीन्हा दम केउ दामिनी जिमि जब लयउ पुनि नभ धनु मंडल सम भयउ। अब गुरुदेव को प्रणाम किया, अपने इष्ट को प्रणाम किया। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष को पकड़ा, धनुष को उठा करके आकाश की ओर व्याप्त किया। देख चंद्रमा मध्य प्रभु तोरा, हरे भुवन धरि घोर कठोरा, हरे भुवन धरि घोर कठोरा। अब चाप उठाई, चाप को चढ़ाना चाहा, जैसे चाप को चढ़ाना चाहा उसी समय धनुष भंग हो गया। चिक्कलई दिक्कज गोल मई हरि बोल कुलम कलम सुरसुर मुनि कर काल लीने सकल जगत विचारहि भोजन जगन्ते उराम तुलसी जय भगत उचारहि जो खंड परिवारे देहि तो सब भय। सभी लोग जो है चकित हो गए भगवान के प्रताप को देख करके। और उसी समय रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण को इशारा किया, भैया तुम शेषनाग हो, इस पृथ्वी को संभालो, क्योंकि पृथ्वी जो है डोलने लगी, डगमग डगमग होने लगी और सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, सभी को प्रसन्नता हो रही है। भगवान ने धनुष का भंग कर दिया और पूरा ब्रह्मांड जो था वो डोलने लगा, आकाश गंगाएं हिलोरे खाने लगी। ऐसे सुंदर सहज सुंदर नयन भगवान ने धनुष भंग कर दिया। सभी लोग स्तुति कर रहे हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण भवकंड लोचन कंज मुख पर सबल कैसे उठाया, बोले कैसे उठाया, उठा करके बता दिया।
तो शिव धनुष माता सीता भी उठा चुकी है बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर जनक जी का प्रण है कि जो धनुष उठाएगा, धनुष को तोड़ेगा, धनुष भंग करेगा, वही मेरी बेटी से ब्याह करेगा। अब माता सीता यहाँ पर थोड़ी परेशानी में है, दुविधा में है, माता से प्रार्थना कर रही है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जल्दी तो नहीं है ना आज, बस आधे घंटे और लगेंगे। आज आराम से, आज श्री रामचंद्र जी सीताराम के चरणों में अपना समय दे दीजिए, फिर भगवान आपके जीवन में आ जाएंगे और माला माल कर देंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो सेवत तो ही सुलभ परचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। हे माता पार्वती, पुरारी प्यारी का अर्थ होता है आप शंकर जी की सबसे प्यारी हो। आप शंकर जी जितना प्रेम आप शिव जी से करती हो, उससे कई गुना ज्यादा शिव जी भी करते हैं। तो जैसे आपने शिव जी की तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया था, तो मेरे भी मनोरथ सिद्ध कर दो। मेरे मन में जिनकी छवि बस गई है, बस उनको मेरा कर दो। माता से प्रार्थना कर रही है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। अब विनय से माता प्रार्थना करने लगी, तो जो मूर्ति थी जगदम्बा की, पार्वती की, वो मुस्कुराने लगी। और सुनो ये सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलहि जहि मनुराचा। कहा मेरे गुरुदेव ने, नारद ने जो कहा है मुझे वही वर मिले। और माता ने कहा सुनो सत्य असीस हमारी, सुनो सीता हमारी बात सुनो और हमारा आशीर्वाद लो। पूजे ही मन कामना तुम्हारी, आज तुम्हारी कामना जो है पूरी हो जाएगी। और माता ने कहा मनु चाहि राचे ओ मिला ही सोमर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील जने मन जाहि राचे ओ मिला ही सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। कि मेरे जो पति है वो वही सहज सुंदर सावरे हो। और कहा मन जाहि राचे, कि आपके मन की जो कामना है वह पूर्ण होगी, ऐसा माता ने आशीर्वाद दे दिया। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल, बामंग फरकन लगे। और माता सीता का बामंग फड़कने लगा। भगवती की मूर्ति से माला जो है सीता जी के ऊपर आ करके गिरी। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। और माता मुस्कुरा करके भगवती की प्रार्थना करके वहां से चल दी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, मन वीर रसुधरे शरीरा। अब यहाँ से माता जो है वो अपने महल में चली गई और मन ही मन भगवान की छवि को अपने मन में उतार लिया। बार-बार प्रणाम कर रही है भगवान को कि मेरी जो कामना है वो पूर्ण होगी। और माता का भी आशीर्वाद मिल गया, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही पति तुमको मिलेगा, जिसकी छवि तुमने मन में बसा ली है। अब धनुष यज्ञ का आरंभ हो रहा है। सारे राजा वहां पर पहुंच गए हैं। जनकपुरी में इतना बड़ा आयोजन है, सभी देश के राजा, सभी राज्य के राजा वहां पर पहुंचे हैं, एक से एक प्रतापी राजा। और उस धनुष यज्ञ में रावण भी आए हैं, बाणासुर भी आए हैं। ये इतने प्रतापी राजा है। और रावण तो इतना प्रतापी है कि उसने कैलाश पर्वत को अपने सिर पर उठा लिया था। भगवान का कैलाश पर्वत डोलने लगा था, तब भगवान शंकर ने अंगूठे के द्वारा उस पर्वत को जब दबाया तब जा करके छोड़ा था। इतना प्रतापी। किंतु जब धनुष यज्ञ में सभी लोग पहुंचे, सिय स्वयंवर देखई जाय, ईश काहि धो देहि बढ़ाई। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया सीता जी के स्वयंवर में हम सभी लोग चलते हैं। विश्वामित्र जी दोनों सुकुमारों के साथ महल में प्रवेश करते हैं। उस
सभागार में प्रवेश करते हैं और जा करके बैठ जाते हैं। सारी लीलाएं चल रही है। एक एक राजा आ रहे हैं, उस धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ बड़े अकड़ में आ रहे हैं कि मुझसे बड़ा तो कोई बाहुबली नहीं है। कुछ जोश में आ रहे हैं, कुछ होश में आ रहे हैं, तो कुछ बेहोश होकर के जा रहे हैं। सभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं उस धनुष को उठाने का। और यहाँ पर दरबार लगा हुआ है। माता सीता अपनी सखियों के साथ वहां पर बैठी है। राजा दशरथ है, सुनैना है, सभी लोग विराजमान है। बड़े बड़े बाहुबली वहां पर बैठे हैं, बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं। और सहज स्वभाव में श्री रामचंद्र जी और लखन जी बैठे हुए हैं एक जगह पर, जैसे यह इस धनुष यज्ञ का हिस्सा ना हो, किंतु सबसे बड़े हिस्सेदार तो वही है। सभी राजा एक एक करके आ रहे हैं, कुछ अकड़ में आ रहे हैं। सभी ने प्रयास किया। कई बार तो ऐसा हुआ 10-10 मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। रावण भी आया बड़े अहंकार में, उठाने का प्रयास किया, किंतु जरा सा भी नहीं डिगा पाया, निराश होकर के चला गया। इधर बाणासुर आया। यहाँ पर भगवान ने सभी का जो अहम था, सभी का जो अभिमान था, उसको चूर कर दिया, क्योंकि कोई भी बाहुबली उस धनुष को उठा भी नहीं पा रहा है। उठाना तो छोड़ो, उसको हिला भी नहीं पा रहा है। अब धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली गई। 10,000 राजा एक साथ भिड़ गए उसको उठाने के लिए, फिर भी धनुष हिला भी नहीं। जब ऐसा होने लगा, सब लोगों ने अपने अपने प्रयास कर लिए। बड़े बड़े राजाओं का जो दंभ था उसका नाश हो गया। अब यहाँ पर जनक को टेंशन होने लगी, क्योंकि अगर यह धनुष नहीं उठा तो मेरी बेटी विवाह से वंचित रह जाएगी। पर देख रहे हैं दशरथ के दोनों बेटों की ओर, पर सोच रहे हैं कि ये हाहाकार हो गई। एक राजा कहता, अरे भैया अब तो बाबा आ गए, अब तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। परशुराम जी को प्रणाम करने में भी कुछ लोग घबरा रहे, कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर दृष्टि करते, क्योंकि परशुराम जी की दृष्टि से सब लोग कांपने लगे। परशुराम जी का प्रवेश हुआ। जैसे ही सीताराम जी को देखा तो कुछ क्षण के लिए राम जी की छवि देख करके परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। उतने में जब धनुष की ओर दृष्टि गई, टूटा हुआ धनुष देखा, देख करके बोलने लगा, कौन ने दुस्साहस किया? किसने इतना दुस्साहस किया जो शिव के धनुष को तोड़ा, विनाश को तोड़ दिया? इसको पता नहीं उसने अपनी मृत्यु को बुलावा दिया है। बार बार कहने लगे, कौन है बताओ नाम उसका। जैसे ही हमारा राजा कहने लगे, अब तो इसकी मौत आई है, अब तो परशुराम जी क्रोध में है, गुस्से में है। उसी समय रघुवर ने और लक्ष्मण जी ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम किया, क्रोध में बोलते जा रहे, कौन है वो जिसने धनुष भंग किया है, किसका दुस्साहस है, यहाँ पर कौन है? जैसे ही बारंबार कहने लगे, उसी समय लक्ष्मण जी बोल उठे कि आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो धनुष के भंग होने पर? बारंबार ये कहा, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे? धनुष ही तो टूटा है। कहा, बालक दूध मोहे बालक चुप हो जा, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दूंगा। सब लोग देख रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि अब परशुराम जी से क्रोध से धरती डोलने लगी। परशुराम जी कहते, मुझे नाम बता दो इस पुरुष का, किसने ये किया? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। बस परशुराम जी के प्रसंग के साथ यहाँ पर परशुराम जी क्रोध में है। लक्ष्मण जी यहाँ पर उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और बारंबार बोलते जा रहे हैं कि आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? हम तो बचपन में कई धनुष तोड़े, हम पर किसी ने आज तक गुस्सा नहीं किया है। बहुत से धनुष हमने खेल खेल में तोड़ दिए हैं, एक धनुष ही तो तोड़ा है, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? परशुराम जी कहते हैं, मूर्ख बालक, तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैंने बहुत दुष्टों को धरती विहीन कर दिया है। बार बार जब ये कहा तब लक्ष्मण जी बोलते, अच्छा अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर रहे हो? बड़े बड़ाई जो करे बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। 5 मिनट। जब क्रोध में धरती कांपने लगी, लक्ष्मण जी को अब राम जी ने इशारा किया। लक्ष्मण जी राम जी के पीछे चले गए। अब राम जी बोलते हैं कि आपका
धनुष अगर किसी ने तोड़ा है तो वो आपका ही भक्त होगा। जिसमें इतना पुरुषार्थ है, जो इतना बाहुबल रखता है, आपका ही कोई सेवक होगा जिसने धनुष भंग किया है। यहाँ परशुराम बोल रहे बालक मुझे बातों में मत उलझा, नाम बता किसने शिव धनुष तोड़ा है, अभी उसका सर्वनाश कर दूंगा। राम जी मुस्कुरा करके बोल रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी ने क्रोध में बोला तो यह हमें राम जी सिखाते हैं। लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं, किंतु राम जी ने जब कहा तो राम जी के पीछे जाकर के खड़े हो गए। इसलिए आपके घर में भी लड़ाई झगड़े हो, आप अगर ज्यादा बोल रहे हो तो अपने से बड़ों के पीछे जाकर के खड़े हो जाइए। ये लक्ष्मण जी हमें सिखा रहे हैं, इतना क्रोध आने के बाद भी। अब राम जी कहते हैं विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें, विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। कहा आपका ही प्रताप है, शिव धनुष इस दास ने तोड़ा है। परशुराम जी को क्रोध आया, किंतु भगवान ने कितने सुंदर शब्दों से, अपने शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए, भगवान कह रहे विप्रवंश की असरब प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। आपका जो विप्रवंश है इसकी ही तो कृपा है, इसको जो पूजता है वो अभय हो जाता है। इस संसार में उसे कोई डर नहीं रहता। जो ब्राह्मणों के आगे अपना मस्तक झुकाता है उसे संसार में किसी का भय नहीं रहता। इसलिए आपके इस सेवक ने धनुष भंग किया है। और ये तो पुराना था। परशुराम जी ने जब राम जी की बातें सुनी, विप्रवंश की असप्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। ऐसा परशुराम जी के सामने जब रामचंद्र जी ने सहज भाव में कहा, जैसे ही उनके मुख की तरफ परशुराम जी ने देखा, यहाँ पर राम जी ने कहा कि मेरे नाम में तो केवल राम है, आप तो परशुराम हो, आप कुल में भी मुझसे बड़े हो, आप ब्राह्मण कुल के हो, मैं क्षत्रिय कुल का हूँ। आप नाम में भी मुझसे बड़े हो, आप परशुराम हो, मेरा तो दो ही अक्षर का नाम है। जब भगवान रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके यह कहा तो उसी समय जब उनके स्वरूप को देखा, परशुराम जी का सारा क्रोध शांत हो गया। छवि को जब देखा श्रीमन नारायण की समझ गए, भगवान आए हैं अवतार लेकर के, अपना बाण दिया, कहा इसे इस दिशा में छोड़ दो ताकि मुझे जो है वो दंड मिले, जो मैंने अपराध किया है आपसे वार्तालाप का, आपसे बहस करने का। और उसी समय जब भगवान ने उस बाण को छोड़ा तो परशुराम जी की जो तेजी से आने जाने की जो गति थी वह समाप्त हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। राजा जनक जी ने निमंत्रण भिजवाया। मधुपुरी में चारों भैया का विवाह डिसाइड हो गया। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, चारों बहनें और इधर चारों भैया, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। जैसे ही समाचार मिला दशरथ जी प्रसन्न हो गए हैं और विवाह की तैयारियां होने लगी है। सभी लोग बारात लेकर के निकल रहे हैं अवध से जनकपुरी की ओर। आइए दिव्य आनंद के साथ मस्ती में झूमते हुए सीताराम के विवाह का आनंद लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हो राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ लोग बदेत काहे कारी, बता दे बबुआ लोग बदेत काहे कारी, बता दे बबुआ लोग बदेत काहे कारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछे
भाई गोर काहे दीप काहे कारी एक भाई गोर काहे काहे कारी एक भाई गोर काहे दीप काहे कारी अरे राम जी से पूछे जनक गुर के नारी बता दे बबुआ बता दे काहे कारी बता दे बबुआ दीप काहे कारी बता दे बबुआ पूरा बाबा के बगल बगल गाड़ी बूढ़ा बाबा के पकड़ पकड़ गाड़ी बाबा के बगल बगल गाड़ी बूढ़ा बाबा के पकड़ पकड़ गाड़ी में पत्थर काहे भरे भरे गाड़ी देखन में पातर खाए कारी कंठ में पत्थर काहे भरे भरे गाड़ी बता दे बबुआ बता दे बबुआ लोग गीत काहे कारी बता दे बबुआ राम जी से पूछे ओ राम जी से पूछे जनक गुर के नारी बता दे बबुआ बता दे बबुआ लोग गीत काहे कारी बता दे बबुआ बता दे बबुआ राम जी से पूछे जनक गुर के नारी बता दे बबुआ बता दे बबुआ लोग गीत काहे कारी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चढ़ चढ़ रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात होत सगुन सुंदर सबही जो जय कारज जात। भगवान की बारात निकल रही है। यहाँ पर शुभदायक शकुन बताए गए हैं। पहला नीलकंठ पक्षी बाई ओर चारा ले रहा है, मानव संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दूसरा दाहिनी ओर कौवा जो है सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। तीसरा जो शुभ शकुन हुआ नेवले का दर्शन जो सभी ने पाया। तीनों प्रकार की हवाएं अनुकूल दिशा में चल रही है, शीतल मंद और सुगंधित हवाएं। श्रेष्ठ सुहागन स्त्रियां घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है। लोमड़ी फिर फिर कर बाहर दिखाई दे रही है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिला रही है। सब शुभ संकेत होते हैं हमारे जीवन के भी। हिरणों की टोली घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी विशेष रूप से क्षेम कर रही है। श्यामाबाई सुंदर पेड़ पर दिखाई दे रही है। दही का शुभ शकुन हुआ। दो ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए और सभी मंगलमय कल्याणमय शुभ शकुनों को देख करके सभी हर्षित हो रहे हैं। भगवान की बारात अवधपुर से चलकर जनकपुर की ओर जा रही है। अब इस बारात में कौन कौन आया है? सारे देवता है। ब्रह्मा जी के कितने मुख है? 4 मुख है। 4 मुख अर्थात 8 आंखें हैं। तो चारों मुख से भगवान की महिमा गा रहे हैं। 8 आंखों से भगवान के दिव्य रथ के दर्शन कर रहे हैं। शिव जी के कितने मुख है? 55 है। शिव जी 10 आंखों से भगवान की सुंदर छवि का दर्शन कर रहे हैं। इंद्र आदि सभी देवता भगवान की बारात में पहुंच रहे हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, ही मरितो अगहनु सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोधि विधि कीन्हा विचारू। पठे दीन नारद सन सोई, गनि जनक के गन कन जोई। काई ज्योतिषी अहि विधाता,
श्री रामचंद्र जी दूल्हे के रूप में सुसज्जित होकर के चारों भैया और बारात लेकर के चल रहे हैं। सभी भगवान के कीर्तन को गाते हुए जा रहे। जन बाजिवेशु बनाए मन जिसु राम हित अति सोहरि आपन भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि माणिक लगे किंकिनी ललाम लगावो ललित बिलोके सुर नर मुनि ठगे। अब जो काम की लगाम है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ में है और श्री रामचंद्र जी उसको प्रेम से नाच नचा रहे हैं। देवता आकाश में प्रकट होकर के सुंदर भगवान की छवि का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के बगल में शदानन खड़े हैं। शदानन अर्थात कार्तिकेय जी। और शदानन जी की 12 आंखें, 12 आंखों से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाही आज पुरंदर सम को नाही। सभी देवता भगवान की दिव्य कीर्ति को गा रहे हैं। जो सुख भासिय मातु मन देखी राम वर वेशु सो रस कहि कहि कलप सता सहत शारदा शेषु। भगवान की इतनी सुंदर बारात को देख करके यहाँ पर गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि सरस्वती भी अगर लिखने बैठे तो भगवान के इस दिव्य स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है। जब भगवान इतने सुंदर है तो बारात कितनी सुंदर होगी, उसका बार बार आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी सुंदर होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। अब राम जी का मंडप में प्रवेश हो रहा है। करि आरती अरु रघुदिन दीना राम गमन मंडप तब कीना। सुनैना जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही है। सिय सुंदरता वर्णि न जाई लघुमति बहुत मनोहर ताई। अब जैसे ही मंडप के अंदर प्रवेश हुआ, माता सीता की शोभा इतनी सुंदर दिख रही है कि उसकी शोभा भी वर्णि न जाए, उनके स्वरूप का भी वर्णन किया नहीं जाता। हेमवंत जिमि गिरिजा महेशी हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पि विश्व कल कीर्ति नहीं। जैसे हिमवान ने कन्यादान किया तैसे शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो सारे देवी देवता वहां पर आ गए थे। पूरा ब्रह्मांड वहां पर एकत्रित हो गया था सारे दिव्य शक्तियों के साथ। ऐसे ही सीता राम के विवाह में भी सभी लोग उपस्थित हो गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अरुण बराब जलजु भरिणी के शशि भूष अहिलोभ अमी के। चंद्रमा भी अमृत की धारा बहा रहा है। चंद्रमा से अमृत की धाराएं बह रही है। गंगा जो है वो हिलोरे खा रही है और एक मंद गति से बहने लगी है। चारों ओर बसंत का वातावरण हो गया है। सभी लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जनकपुरी के जितने भी लोग हैं, आज किसी के घर भी खाना नहीं बनेगा, क्योंकि सभी का निमंत्रण जनकपुरी में है। और राजा जनक ने बारात के आने की इतनी व्यवस्था की थी, सुंदर पुल बनवा दिए थे, सड़कों को सजवा दिया था। आप हम तो ऐसी शादी कभी देखी नहीं है, क्योंकि उस समय की शादी हो और कितनी सुंदर पूरी जनकपुरी को रानी जैसा सजा दिया। आइए भगवान की स्तुति करते हुए भगवान का पूजन चल रहा है, सीताराम जी का। हम लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भजन के साथ मस्ती में सीताराम के विवाह में झूमते हुए बैठे अभी बैठे रहिए। जिसको नाचना है वही उठे, क्योंकि आप फिर आरती होगी तो सबको उठ करके और अपने स्थान पर नृत्य करना है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनकपुरी में बाजा बाजे बनी है दुल्हनिया राजा जनक लली बनी है दुल्हनिया सिया जनक लली बनी है दुल्हनिया।
अपने स्थान से तालियों की सेवा करते हुए भगवान के विवाह में एक बार भजन कृति के द्वारा भगवती का श्रृंगार कैसा है उसका स्वरूप बता दी। उसके बाद माता सीता भावान में विराजित हो जाएगी इस भजन के बाद। हेलो तोड़ा है भाई तोड़ा है सीता से नाता जोड़ा है तोड़ा है भाई तोड़ा है सीता से नाता जोड़ा है तुम उठो सिया श्रृंगार करो
का स्वरूप इतना प्यारा है कि जो बाइया गाली दे रही थी राजा दशरथ को, वो जनक जी को ही देने लगी। भगवान के स्वरूप में ऐसा खो गई। तो भगवान का विवाह महोत्सव बहुत सुंदर चल रहा है। और इसी तरीके से श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की मांग भरी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए मंगलाचरण के साथ सीताराम विवाह और फिर आरती। हरि ओम दयाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णोर्मङ्गलं गणपत्या मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ॐ या श्रीकरं सुकृतिनां अग्नेशलक्ष्मी पापास्मनां कृतदयां सुबुद्धि श्रद्धा सदा मुलयः प्रभवत्यच कां नगास्मगैवालय देवी विश्वम्। ॐ श्री सदैव आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती के बाद श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, सीता माता की। राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम कोई जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम कोई जाऊं, हे दीनानाथ
कृतिका शावाना श्री रामचंद्राय नमः चरणानंद मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।